हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियां टॉपिक का अध्ययन करेंगे। गुज्जर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और क्लास पर अंत तक ज़रूर बने रहें और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ जिसमें रिवर्स ऑफ राजस्थान की नदियों को दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। स्थायी नदियाँ जैसे चंबल साल भर जल होता है और अस्थायी नदियाँ जैसे बनास लूनी केवल मानसून में बहती हैं, वे अस्थायी नदियाँ कहलाती हैं। और स्थायी नदियाँ जो केवल साल भर चल रहता है। राजस्थान के प्रमुख नदियों में प्रथम नदी आती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ जिले में जनापाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ जिले से करती है। चंबल नदी की लंबाई राजस्थान में 360 किलोमीटर है। चंबल नदी की विशेषता है कि राजस्थान की एकमात्र स्थायी नदी है। सहायक नदियां हैं परवन, पार्वती व काली सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी को मैप के माध्यम से समझते हैं, जिसमें इसका उद्गम स्थल सिंगार चोटी जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। इस पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में है। कोटा बैराज भीलवाड़ा जिले से मेजा नदी पर मेजा बांध बनाया गया। नानेरा बांध काली सिंध नदी हरिश्चंद्र बांध बनाया कोटा में। और चंद्रभागा नदी आहू नदी काली सिंध नदी परवा नदी पार्वती नदी सीहोर एमपी में। मैप के माध्यम से आप नदियों को समझ सकते हैं। तो अगली नदी आती है बनास नदी। इस नदी का उद्गम स्थान अरावली पर्वत राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ से होता है। बनास नदी की लंबाई 510 किलोमीटर है। विशेषता यह नदी पूरे तरह राजस्थान के भीतर बहती है और बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं बेड़च, मेहंदी, मोरेल और खारी। बनास नदी राजसमंद से होते हुए भीलवाड़ा जिले से शाहपुरा और शाहपुरा से केकड़ी की सीमा को स्पर्श करते हुए टोंक और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती हैं। तो बनास नदी को रेड लाइन से दर्शाया गया है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नागपाड़ से पुष्कर के पास से होता है। लूनी नदी की लंबाई 511 किलोमीटर है। लूनी नदी का प्रवेश क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से होता है। विशेषता राजस्थान की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी है। अंत्य रण ऑफ कच्छ में होता है। सहायक नदियाँ हैं लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं चौजरी, सूकड़ी व बांडी। लूनी नदी को आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहाँ से निकलती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं। तो आप इनको जरूर देख लेना। अगर कंटेंट अच्छा हो तो एकदम लाइक कर देना और कमेंट में ज़बरदस्त व शानदार क्लास। तो हम दूसरी नदी का अध्ययन करते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम माउंट आबू अरावली पर्वत से होता है। राजस्थान में क्षेत्र सिरोही जिला है। साबरमती नदी राजस्थान में गुजरात में बहती है और साबरमती नदी का अंत अरब सागर में होता है। साबरमती नदी का डायग्राम से याद करो। और साबरमती नदी का उद्गम पदरला गांव की पहाड़ी उदयपुर से होता है। सेही नदी व सांसी वाकल परियोजना उदयपुर में। तो आप डायग्राम के माध्यम से इसे समझ लेना और नोट कर लेना कहीं। इसका प्रवाह तंत्र पूरा है। कोठारी नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है और बनास की सहायक नदी है। इस डायग्राम के माध्यम से आप कोठारी नदी को समझ सकते हैं कि इसका उद्गम से लेकर अंत तक प्रवाह दिखाया गया है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से है। राजस्थान में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में बहती हैं। विशेषता हनुमानगढ़ में ओटे वाला बांध है और घग्गर नदी का पुराना नाम है सरस्वती नदी माना जाता है। पार्वती नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश को माना जाता है। राजस्थान में 12 जिले में बहती हैं। चंबल की सहायक नदी है जो पिछले डायग्राम में दिखाए गए हैं पार्वती नदी को, तो वहाँ से देख लेना। काली सिंध नदी का उद्गम देवास मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती हैं। काली सिंध नदी की सहायक नदी है चंबल
की सहायक नदी है काली सिंध नदी। ये रही काली सिंध नदी जो झालावाड़ जिले से बहती है और ये रही परवल नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में बहती है। माही नदी की विशेषता पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जल विद्युत परियोजना माही पजासागर बांध बनाया गया है माही नदी पर। इन सभी नदियों को याद करने के ट्रिक हैं। चलो बनास लूनी के संग राजस्थान घूम ले। चलो बनास लूनी के संग राजस्थान घूम ले। चंबल बनास लूनी तीनों मुख्य नदी प्रणालियां हैं जो राजस्थान में बहती हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।